हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया था उसे जरूर 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 बनाया होगा। आज मैं आपको एक एक करके सारे इसके आंसर्स बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, और हम लोग देखेंगे भी क्लास, पैटर्न एनालिसिस भी करेंगे और चेक करेंगे क्लास कि कितने क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, और आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और 1 घंटे के अंदर। पर यकीन मानो पेपर इतना आसान है, आप लगभग आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर आप थोड़ी सी फास्ट प्रिपरेशन कराइए, इकोनॉमिक्स और बीएसटी भी लेके आइए क्लास। इसी वीक से मैं इको और बीएसटी भी इंट्रोड्यूस करूंगा। अकाउंट्स का लगभग हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन तक कर चुके हैं, धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, आप चिंता नहीं करो। बस आप एक काम कर लो, मेरे कहे पे हर एक चैप्टर का डीपली रिवीजन करके रखो अच्छे से, ताकि मैं जब आपको एमसीक्यू पैटर्न का रिवीजन कराऊं या फिर मैं जब आपको क्लास एमसीक्यू कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो। जो जो चैप्टर आपने क्लास कर लिए हैं रिवीजन, उनके एमसीक्यू बनाते चलो। एमसीक्यू बनाने के लिए क्लास आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो एमसीक्यू मैं करा रहा हूं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई बुक बाय करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की कॉमर्स डोमेन की क्लास एक सिंगल बुक है जो मैं कॉमर्स वाले बच्चों को रेकमेंड करता हूं। इस सिंगल बुक के अंदर क्लास आपको जीटी भी है, इंग्लिश भी है, अकाउंट है, इको है, बीएसटी है, मैथमेटिक्स है। तो ये चार के चार सब्जेक्ट, इंग्लिश आपका मेन लैंग्वेज हो गया और क्लास पूरा का पूरा जीटी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, रिवीजन क्लास, इनके ऑनलाइन मॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो आप क्लास इस बुक से अपनी पूरी कॉमर्स की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्लास वन गो में आपको अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल और क्लास आपका ये बुक सफिशिएंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाओ जाके चेक करो और इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से बना लो, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। राइट, तो आओ अब अपनी कॉपी निकाल लो। 1 से लेकर 50 तक में आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 10 क्वेश्चन तो टफ लग रहे हैं और छोड़ दिए होंगे। तो देखते हैं क्लास आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना रहता है। तो सबसे पहला यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम और प्रॉफिट। प्रॉफिट और नेशनल इनकम क्लासिफाई किस में होता है? स्टॉक में, फ्लो में, डेप्रिसिएशन, फाइनल गुड्स। तो क्लास ये नेशनल इनकम और प्रॉफिट्स पूरे साल का होता है, इसीलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, सो इट इज फ्लो। तो पहले का ऑप्शन क्लास बी करेक्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। जब ईडी इक्वल टू 1 रहता है क्लास, मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी, ठीक है, मैं फिर से कराऊंगा आपको ए टू जेड पूरा रिवीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल में, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर आप देखो व्हेन ईडी इक्वल टू 1, तो ईडी का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पूरी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो जगह ईडी का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पहला व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1, और आप दूसरा मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे दूसरा कहाँ पे क्लास एक शेप जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहाँ पे होता है, ये क्लास आप मुझे बताओगे। तो इसका क्या है क्लास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेम द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग क्लास। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग थे। इसके रिगार्डिंग क्लास कुछ बातें और हैं जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। पीसी महालनोबिस के लिए क्लास 2-3 चीजें लगभग और हैं जो तुमको पता होना चाहिए, जो 12th में अच्छे से रिवीजन करा रखा है। कमेंट सेक्शन में जाओ क्लास और एक करके बताओ कि आप इनके बारे में मैक्सिमम क्या क्या जानते हो। एक इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट है, इनको छोड़कर, ठीक है। Which of the following is not included in human development indicators? तो आपने HDI जरूर पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, इंडिया चाइना पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाले चैप्टर में। तो वहां पे आप मुझे बताओ which of the following is not included in human development indicator? कौन सा HDI में इंक्लूड नहीं होता, ये आपको बताना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पे होता है? ये क्लास जो नहीं होता। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट होता है, बेसिक सैनिटेशन होता है, GNI पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा ये भी होता है। Which of the following statement are incorrect? Circular flow of income does not take place in closed economy. होता है क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लोज इकोनॉमी में? बिल्कुल होता है, यानी कि सीधी सी बात है, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं टू सेक्टर में, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच तो आपने पढ़ रखा है। तो ये होता है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये ए, तो क्लास जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लास यहाँ पे तो ए जहाँ पे होगा, ठीक है, ए जहां पे होगा वो इनकरेक्ट है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन से हो सकता है। रियल फ्लो कंसिस्ट फ्लो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ये भी करेक्ट है क्लास। इन टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजप्शन। टू सेक्टर इकोनॉमी प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों बराबर होता है। और इसके अलावा मनी फ्लो कंसिस्ट फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। फैक्टर पेमेंट जो है वो हाउस होल्ड टू फर्म नहीं होता है क्लास, फैक्टर पेमेंट क्या होता है? फर्म टू हाउस होल्ड है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्लास ए बी है, डी बी। इसके अलावा क्लास और कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, ए और डी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पांचवे का ए और डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है क्लास? एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, यहाँ दिखेगा आपको। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, गलत है। स्टॉक कॉन्सेप्ट करेक्ट है, तो ए करेक्ट है। मनी सप्लाई क्या है क्लास? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई इज द करेंसी, कैश और कॉइन हेल्ड बाई पब्लिक एंड डिमांड डिपोजिट इन बैंक। मनी सप्लाई इज द करेंसी हेल्ड विद द बैंक, सिर्फ ये नहीं होता। मनी सप्लाई इज द कॉन्सेप्ट रियल फ्लो, तो मनी सप्लाई जो है वो रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से बोल रहा है क्लास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है ही है, और जो सी है वो भी करेक्ट है, ए और सी। इस हिसाब से क्लास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, छठे का ए और सी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। वाई निकालना है, वाई इक्वल टू सी प्लस है, आपको पता है। तो वाई इज इक्वल टू सी, ये पूरा का पूरा सी है, प्लस आई 260 प्लस 100 360, इधर आएगा 0.2 वाई बचेगा, ये 360 है, डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट हटेगा क्लास, 0 लग जाएगा, तो 18 दूनी 36, 1800, 1800, यानी वाई कितना है क्लास? 1800। फिगर सारे करोड़ में है, तो 1800 आपका आंसर आ गया। सपोज द कंट्री प्रोड्यूस ओनली ब्रेड इन 2000, इन ईयर 2000, अगर मैं 2000 की बात करूं, प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ ब्रेड एट अ प्राइस 10 रुपये। तो यहाँ पे प्राइस क्या है क्लास? 10 रुपये है, तो 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्राइस है क्लास, इट प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, प्राइस है 10 रुपये, तो क्लास कितना हो गया? 1000, ये 1000 का प्रोडक्शन हुआ। द सेम कंट्री प्रोड्यूस 110 यूनिट्स ऑफ ब्रेड एट अ प्राइस ऑफ 15, ठीक है। 2001 में इन्होंने क्या किया है, सेम कंट्री ने 110 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाया, और प्राइस कितने का है क्लास? 15 है, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 110 इंटू 15, 15 इंटू 11 165, 110 इंटू 15 1650, ठीक है। तो आगे क्या बोला है क्लास? द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, बेस ईयर 2000 है, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी आपको पूछ रहा है क्या क्या होगा। नॉमिनल और रियल जीडीपी आपको पूछ रहा है, तो यार मेरी बात समझना, करंट ईयर प्राइस पे जो होता है ये तो नॉमिनल जीडीपी हो गया 1650, ठीक है। तो देखो कहीं पे है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1650। रियल जीडीपी क्या होता है? बेस ईयर प्राइस पे, तो 110 की क्वांटिटी, लेकिन बेस ईयर प्राइस कौन सा है क्लास? बेस ईयर प्राइस जो दे रखा है क्लास कितना है? बेस ईयर प्राइस 10 रुपये है ना, तो हो गया 1100। तो ये आपका क्या हो गया? रियल। तो नॉमिनल 1650, रियल 1100, सी ऑप्शन जो है 8th क्वेश्चन का करेक्ट है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव टूल यूज बाय आरबीआई। देखो जो बेस ईयर प्राइस होता है ना, बेस ईयर प्राइस उसको बोलते हैं रियल, करंट ईयर प्राइस नॉमिनल। तो आपने क्वांटिटी को करंट ईयर प्राइस से अप्लाई किया तो नॉमिनल आ गया, प्रीवियस ईयर प्राइस से अप्लाई करोगे तो रियल आ जाएगा। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव टूल यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मोरल सुएजन नहीं होता, बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, यानी कि बी सी डी चेक करो क्लास, बी सी डी कहीं है, बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। मैच द फॉलोइंग। प्लानिंग कमीशन कब आया क्लास? 1950 में। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का, फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1950। तो ए का क्या है क्लास? ए का ये क्या लिखा है, ये क्लास लगता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो ए का क्या है क्लास? यहाँ पे ए का 1950, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड ये सब कुछ है, ठीक है। कार्वे कमेटी 1955 में आया था, यानी कि सी का सेकंड चेक करो, सी का सेकंड कहाँ पे है, तो ये भी कट हो गया, सी का सेकंड दोनों में। अब डी का देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डी का फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। Next move to question 11. 48,000 is allotted for PM आवास योजना in this year budget. Identify the government. PM आवास योजना मतलब घर बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करती है, कई बार लोन भी देती है, इंटरेस्ट को भी माफ करवाती है, उसके अकॉर्डिंग क्लास ये कैसा ऑब्जेक्टिव है? तो सीधी सी बात है, जो जहाँ पे घर नहीं है, जो रूरल एरिया है, उसको भी सरकार डेवलप करना चाहती है कि वो उनको सपोर्ट दिया जाता है कि वो घर बने, घर बनेगा तो उनके एरिया के आसपास के लोगों को भी रोजगार मिले, घर बनता है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन, गरीबों से अमीरों को, अमीरों से गरीबों को इनकम देने वाला सिस्टम भी नहीं है, ये भी नहीं है क्लास। डी ऑप्शन करेक्ट है, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, जो अलग अलग एरिया है, अमीर गरीब वाला एरिया, रूरल अर्बन, उसको डेवलप करने के लिए है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द रिजर्व रेशियो 10%, अगर रिजर्व रेशियो 10% है तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/10% होता है, 1/10 इंटू 100 विच इज 10 टाइम्स, ठीक है। और आपको बोला गया है क्लास की 450 का इनिशियल डिपॉजिट है, मनी क्रिएशन टोटल पूछा है, तो 450 इंटू 10 4500, तो यानी कि ये हो गया करेक्ट आंसर डी।
Which of the following is considered as intermediate goods? तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हमने बहुत पढ़ रखा है, उसी बेसिस से बोला जा रहा है इंटरमीडिएट गुड्स बताओ। मोबाइल परचेज बाय स्टूडेंट तो फाइनल गुड्स है ये, कार परचेज बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड्स है, सीड परचेज बाय सीड एंड फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर ये इंटरमीडिएट गुड्स है, वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड ये फाइनल गुड्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग। मनी बेस मतलब करेंसी, ठीक है। मनी बेस क्या होता है क्लास? करेंसी। एसेट्स, लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, सरकार ने जो लोन, बैंक ने जो लोन दिया है वो एसेट है। लायबिलिटी क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय बैंक, बैंक ने जो जमा पूंजी ली है वो क्या है क्लास? इनकी लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटीज है। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो अब चेक कर लो ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट चेक कर लो कहाँ पे है, ए ही ऑप्शन करेक्ट है, ए का फर्स्ट, और बी का सेकेंड है। एक सेकंड, ए का फर्स्ट नहीं है क्लास, ए का, अच्छा ये क्लास ए लिख रखा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है क्लास, ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ क्लास यहाँ पे ए का क्या है क्लास? ए का थर्ड है, ए का थर्ड यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट होगा, फिर बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ होना चाहिए, हाँ ये रहा ना, सी का फोर्थ है, और डी का कितना है क्लास? डी का सेकंड है, तो ये हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ठीक है। 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम? तो क्लास ये क्या है? नाबार्ड। फुल फॉर्म से ही क्लास क्लियर हो रहा होगा क्लास, ये क्या है? नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट मूव टू 16 क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइडेड इन टू। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने 12th में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें क्लास रिवीजन कराऊंगा। जितने भी डेली टॉपिक्स है उसका एक पर्टिकुलर सीरीज लेके आऊंगा और वहां पे अच्छे से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, इकोनॉमिकल एंड सोशल। What would be the value of investment multiplier and MPC? क्लास मैंने तुम्हें 12th में भी सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है। MPC प्लस MPS दोनों एक के बराबर रहता है, अगर इक्वल है तो 0.5 0.5 1 अपॉन MPS, तो यानी कि क्लास 2 टाइम्स। मल्टीप्लायर कितना होगा? 2। वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, अगर आपको पता है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी ये आप कमेंट सेक्शन में सारे के सारे मुझे बताओ। Which of the following is a function of RBI? कौन सा फंक्शन है आरबीआई का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक नहीं, ग्रांट जनरल पब्लिक से रिलेशन है ही नहीं, जनरल पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है आरबीआई का। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता, क्रेडिट कंट्रोल होता है। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई का फंक्शन होता है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या है क्लास? सी। इफ एमपीसी 0.75, एमपीसी दे रखा है 0.75, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, फाइंड द कंजप्शन सी पूछा है। सी इक्वल टू क्या होता है? ए बार प्लस बी वाई। सी पूछा है, ए बार आपको कितना दिया है क्लास? 100 प्लस बी वाई, बी मतलब एमपीसी 0.75, वाई कितना है क्लास? 8000। अब 8000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6000 प्लस 100, 6100। ऑप्शन कौन सा क्लास? बी ऑप्शन करेक्ट है, 6100। 20. रीअरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर अकरेंस। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब नंबर वाइज क्लास आपको बताना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया पहले आप लिख लो, और ये चीजें याद रखना, 12th में हमने सब ये चीज पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं दिखा मेरे को, बस जो रिलेटेड टॉपिक है वो अलग बात है। कल्चरल विजन क्लास लगभग 1966 में आया था, 65 66 से शुरू हो गया था, बट 66 लिखना आप। और फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया का 1991 था, जो 5 प्लान था 1993 हो गया क्लास। चाइना का 91 93 96, 1996 ये किसका क्लास हो गया? 1996 ये हो गया पाकिस्तान का। फर्स्ट 5 प्लान इंडिया, तो ये पता है क्लास आपको 1951। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान 1988, चाइना का 1978, इंडिया का 1991। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ गया? 1949 यानी कि ए, तो ये तो सबका ही सही है क्लास, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ गया? 1951 यानी कि डी, इसके तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, डी। फिर सी आ जाएगा क्लास 1996, फिर बी 1966, ये तो गलत हो गया, बी पहले आना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं क्लास ये क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल 1949, सबसे पहले ए आया। 1949 के बाद क्या है? 1951, फिर डी आएगा, ए के बाद डी, है ना, ए के बाद डी 1951, ए के बाद आ गया डी 1951, और 1951 के बाद आएगा 1996, इसके बाद बी 1966, 51 के बाद आएगा 1966, नहीं नहीं ये क्या है? 1956 होगा ना, सॉरी सॉरी। फर्स्ट 5 प्लान पाकिस्तान क्या है? 19,
क्लास ये एक सेकंड, यहाँ पे क्लास हमने कुछ एक मिस्टेक कर दी, एक बार देखो फिर से, एक एक डाटा फिर से देखते हैं। 1951, 1953, 1956, 1996 हमने गलत लिख दिया था। 1951 इंडिया का है, ये चाइना का है, ये पाकिस्तान का है। तो रिफॉर्म्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हाँ रिफॉर्म्स नहीं, कंफ्यूजन हो गया था रिफॉर्म और प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान किसका है क्लास? 1956। और ग्रेट ये है 1996, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, 5 ईयर प्लान 1951। तो अब सबसे पहले है ए के बाद है डी के बाद है क्लास सी 1956, सी के बाद है बी 1996, और क्लास कल्चरल 1966, सॉरी 1966 है कल्चरल रेवोल्यूशन। उसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। कब आया क्लास? रिफॉर्म्स कब आया? 19 फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1988। अब देख लो क्लास, अब ये सारा डेट जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। 1949 है, फिर 1966, 1956, 1951, 1998। 1978 में जो है रिफॉर्म्स आया था किसका? चाइना का। इसका है 1988 में पाकिस्तान का। तो इस हिसाब से सबसे पहला पॉइंट जो हो गया 1949 ए, फिर आपका डी हो गया फर्स्ट वाला प्लान, फिर आपका सी हो गया 1956। गलती से 96 लिख दिया इसको, इसलिए गलती हो रही थी। फिर बी ऑप्शन है क्लास आपका 1966, फिर आपका ई ऑप्शन है इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे लेट 1988। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Which of the following is not a function of central bank? बैंक रेट्स आरबीआई डिसाइड करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई करता है, लैंड टू लास्ट रिजॉर्ट भी आरबीआई का फंक्शन है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्लास, गवर्नमेंट का जो बजट माइनस में चला जाता है तो गवर्नमेंट उधार लेती है आरबीआई से, जिसके लिए आरबीआई प्रिंट कर सकता है। तो ये डायरेक्टली फंक्शन आरबीआई का नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो इनमें सबसे बेस्ट आंसर जो है वो डी है, जो 21 को जस्टिफाई कर रहा है। इफ टी कॉफी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन एंड अनदर, टी कॉफी क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, गलत है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, ये भी करेक्ट है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, ये भी करेक्ट है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज, ये भी गलत है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, तो बी और सी का है डी। तो 22 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 23 का suppose the producers plan to add 100 crore worth goods to her stock at the end of the year. At the end of the year कहते हैं कि हम 100 करोड़ रुपीस का गुड्स ऐड करेंगे, गुड्स टू हर स्टॉक, यानी कि 100 करोड़ रुपीस का क्या है? 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना। ये पोटेंशियल है, ये क्लास प्लान है ना, प्लान। तो ये हो गया क्लास प्लान इन्वेस्टमेंट। हाउएवर ड्यू टू एन अनफोर्सिन अपसर्ज ऑफ डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से द मार्केट शी हैड टू सेल 30 करोड़ फ्रॉम हर एग्जिस्टिंग स्टॉक। 30 करोड़ एग्जिस्टिंग स्टॉक से इन्होंने क्लास क्या किया है? 30 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग स्टॉक से बेचा। इसका मतलब 70 करोड़ रुपए का क्लास इनका क्या हो गया? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो गया। सोचा था कि 100 का सेल करेंगे, मेरी बात समझना, 100 का इन्वेस्टमेंट आएगा, सोचा था, प्लान इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 30 करोड़ का एग्जिस्टिंग जो इनके पास पड़ा हुआ स्टॉक है उससे बेचा, मतलब 70 करोड़ का इन्होंने एक्चुअल किया और 30 करोड़ का क्लास इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग माल से बेचा। नाउ डिड द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल। तो प्लान है 100 और पोस्ट कितना? 70। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सेस? 2% का एजुकेशन सेस लगाती है क्लास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ाई था आपने, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता? ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं होता, फॉरेस्ट फायर और ओवरग्राजिंग से होता है, प्लान इरीगेशन अनप्लान इरीगेशन से होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इससे होता है क्लास, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इससे होता है। सो बी डी ई, तो बी डी ए ऑप्शन करेक्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या है? जहाँ पे फसल उगाया फिर कहीं और जाके करना, यहाँ पे आग लगा दिया ताकि और फसल ना उग सके, यहाँ पे आपने आग लगा दिया पूरी जमीन को। गांव में होता है ऐसा जब शिफ्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो क्लास 26 क्वेश्चन। 26 विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड? डिमांड बढ़ना, एक्सेस डिमांड, क्या कौन सा रीजन नहीं है? टैक्स घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो ये तो रीजन है। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एमपीसी घटेगा, इसका मतलब कंजप्शन घट रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो कौन रीजन नहीं है? ये। इससे क्या होता है? डेफिसिट डिमांड होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा। तो इन सबसे एक्सेस डिमांड होता है, किससे नहीं होता? तो बी ऑप्शन से नहीं होता। 27 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव के अंदर क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्रेडिट रैशनिंग। तो कौन सा नहीं आता? सो सी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बेसिकली क्या होता है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पेंशन वगैरह के लिए होता है, यानी इसका फर्स्ट है ना। महात्मा गांधी नेशनल गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, मनरेगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जनधन योजना किसके लिए था? आपकी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए। सो आखिरी में फर्स्ट किसका है?
यानी कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी सब में ए बी सी डी, ठीक है। और ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब पहले वाले का जो है सेकंड है, तो पहले वाले का सेकंड तो यहाँ भी है, तो ये कट कर दो और ये कट कर दो, ठीक है। पहले वाले का सेकंड हो गया, और उसके बाद आखिरी वाले का फर्स्ट है, ये तो क्लास पता ही है आखिरी वाले का फर्स्ट है। अब बी का देखते हैं, तो बी का जो है वो फोर्थ है, तो बी का फोर्थ किसका है क्लास, बी का इसका थर्ड ए, तो 28 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 28 का ए। कम टू 29, देखो क्लास बहुत सिंपल है क्लास, 28 आपने देख लिया, कम टू 29 चेक करो क्लास, 29 चेक करो क्लास क्या होगा। इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू, कम्यून सिस्टम किससे था, कम्युनिज्म किसके लिए था कि एक साथ मिलकर जमीन देंगे लोग से खेती बाड़ी कराएंगे एक साथ, इसका ऑप्शन में डी करेक्ट है, एग्रीकल्चर के लिए था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट स्टैंड्स ट्रू ड्यूरिंग द डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड में कौन सा ट्रू है, एक्चुअल आउटपुट फॉल्स, देन हाँ करेक्ट है क्लास, एक्चुअल आउटपुट कम होता है इसमें, पोटेंशियल आउटपुट फॉल्स नहीं उल्टा है, एक्चुअल डिमांड इज लेस देन एक्सपेक्ट डिमांड, ये भी करेक्ट है, एक्सपेक्ट डिमांड इज लेस नहीं, तो ए और सी, तो ए सी कहाँ पे है क्लास, ए सी, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सपोज यू आर मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, लो बधाई हो, आपको एडवाइजरी कमेटी के अंदर रख दिया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न अबाउट द राइजिंग रेवेन्यू डेफिशिट इन बजट, बजट में जो रेवेन्यू डेफिशिट है बढ़ता जा रहा है उसके लिए वो चिंतित है, विच मेजर्स वुड यू सजेस्ट, तो आप उनको क्या सलाह दोगे, यानी कि रेवेन्यू डेफिशिट को कंट्रोल करने के लिए आप उनको क्या सलाह दोगे, सलाह इन चारों में से होना चाहिए। द गवर्नमेंट ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यार और बढ़ेगा उससे, तो इंक्रीज इन सब्सिडी और बढ़ेगा, इंक्रीज इन टैक्सेशन इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और कहीं ना कहीं डेफिसिट कम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिक्रीज होता तो मानता मैं, इंक्रीज नहीं, ये देखो सीधी सी बात है, टैक्स रेट बढ़ाओ या अपने खर्चे कम करो, ये दो है क्लास आपके पास ऑप्शन, टैक्स रेट बढ़ाओ या अपने खर्चे कम करो, कमाई बढ़ाओ खर्चे कम करो, ये दो है क्लास किसके अंदर, यही दो चीजें, टैक्स रेट बढ़ाओ या अपने खर्चे कम करो रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए। हालांकि क्लास जनरली इंडिया में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, बट क्योंकि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं 31 का सी ही लगाऊंगा। नेक्स्ट मूव टू 32, चेक करो क्लास 32 क्या होगा, 32 क्या होगा क्लास चेक करो, 5 प्लान गाइडेड बाय विच द फॉलोइंग गोल्स, ठीक है। तो इसका बताओ क्लास क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, इक्विटी होगा, सेल्फ रिलायंस होगा क्लास, ग्रोथ होगा, ओके। तो शॉर्ट में क्लास जैम्स बोल देते हैं इसको, जैम्स, जी से ग्रोथ, ई से क्लास मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। तो इसमें कौन सा नहीं है क्लास, अच्छा कौन सा है ये पूछा है, 5 प्लान ऑफ द इंडिया विच गाइड विद द फॉलोइंग गोल्स, तो ये लॉन्ग टर्म 5 गोल्स कौन कौन सा है, तो ग्रोथ सबसे पहला क्लास ए है, ए बी है, सी नहीं है बस समझ लो, तो सी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी है, ए बी डी ई, ए बी डी ई। आइडेंटिफाई द कैजुअल वर्कर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेट, आइडेंटिफाई द कैजुअल वर्कर कौन है, संतु हु वर्क्स ऑन फार्म ऑफ सोहन, संतु सोहन के फार्म में काम करता है क्लास, उसके पास खुद की जमीन नहीं है, तो हाँ ये कैजुअल वर्कर है। और पढ़ लेते हैं, राघव हु ओन रेस्टोरेंट में मालिक है, तो ये कहाँ से कैजुअल वर्कर हो गया, और ये क्लास अपनी खुद की लॉयर फॉर्म चला रहा है, लॉ फॉर्म चला रहा है, और राधा हुए नर्स वर्किंग हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में अगर वो काम कर रही है राधा, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में काम कर रही है तो ज़्यादातर चांस होगा कि ये मतलब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई है हॉस्पिटल में अगर नर्स की तरह काम कर रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए ए पे टिक करूँगा 33 पे। राइजिंग द वैल्यू ऑफ मनी करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी की वैल्यू घटती है तो डी वैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल में करेंसी की वैल्यू घटेगी तो डेप्रिशिएशन, लेकिन फिक्स मेथड में करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, और अगर बढ़ जाती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, वेरी हाई फर्टिलिटी, मैंने पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान का बहुत फर्टिलिटी रेट क्या है क्लास, हाई है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो वेरी हाई फर्टिलिटी रेट किसके अंदर है क्लास, पाकिस्तान का है, ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद वन चाइल्ड नॉर्म किसका है, चाइना का, तो इसी से कर सकते हो, पहले का सेकंड कहाँ है, ये रहा, पहले का सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरे का थर्ड है, हाई डेंस पॉपुलेशन इंडिया का है, मैंने इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया था, सबसे बड़ी बात ये मिक्स इकोनॉमी, मैंने इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया था, और सेम यही चीज़ सीयूईटी के प्रीवियस ईयर पूछा गया, तो जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास उससे बाहर नहीं आएगा, बिकॉज मैं हर चीज़ कवर करके चलता हूँ, तो बेफिक्र होकर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। When the consumption function start from y axis, it indicates that अगर consumption function x 0 y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन इज जीरो व्हेन इनकम इज जीरो, गलत, कंजम्पशन पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो, ये भी करेक्ट है। सेविंग्स की तो बात ही नहीं हो रही, तो बी ऑप्शन 36 का करेक्ट है, ओके। तो कंजम्पशन फंक्शन वाला ऑप्शन 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 का देखते हैं, owing to the current political instability across the country, the India rupee has sharply lost its value.
इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होगी, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। तो इसमें क्या होगा, राइज इन इंपोर्ट टू यूएसए, फॉल इन इंपोर्ट टू यूएसए, हाँ फॉल इन इंपोर्ट होगा, राइज इन एक्सपोर्ट टू यूएसए, करेक्ट है। तो बी और सी यानी डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, बी और सी, बाकी तो कुछ है ही नहीं। Which of the following is included in the estimation of national income? Sugar purchased by restaurant, ये intermediate goods है, नहीं लेते। Expenditure incurred by household on goods and services, ये भी correct है, लेंगे। Contribution towards social security scheme, ये भी लेते हैं। एम्प्लॉई का नहीं, एम्प्लॉयर का लेते हैं। स्टील परचेज बाई कार कंपनी, तो ये तो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ये भी नहीं लेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। हाउस होल्ड ने जो सामान के लिए खरीदा है वो लेंगे। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड दैट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्लास व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, कौन सा सामान बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए। तो उसमें से ये क्या कह रहा है, कौन सा व्हाट टू प्रोड्यूस डज नॉट डील इन, कौन सा डील नहीं करता, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन नहीं करता क्लास। ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है, कौन से टेक्निक से प्रोडक्शन करोगे, लेबर इंसेंटिव इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, तो वो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन, ये भी गलत है क्लास। ये तो नहीं, मतलब ये तो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं होता, तो ए है। क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स, ये भी ठीक है क्लास, होता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा गुड्स बनाए, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स, ये सब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर होता है। कौन सा नहीं होता, ए नहीं होता, बिकॉज ये हाउ टू प्रोड्यूस में होता है। अब क्लास आपको बताना है, एक न्यूमेरिकल है, बताना है क्लास आपको कैलकुलेट जीडीपी जो गिवन। तो यहाँ पे आपको जीडीपी मतलब सारे फॉर्म का मिला के होता है। तो सेल्स कितना हो गया 250, प्लस चेंज स्टॉक कितना हो गया, इन दोनों को मिलाओ -10, माइनस आई सी कितना है 100, तो 240 हो जाएगा ये, -100 140। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास सॉरी, कुछ भी ऐसा नहीं है क्लास इसके अंदर जो तुम्हें दिक्कत दे, बहुत ही सिंपल है। अब क्लास यहाँ पे अगला जो बेसिकली 2 केस स्टडीज होते हैं इसके अंदर, और जहाँ पे दोनों केस स्टडीज में आपको 5-5 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको वो करना है। तो अगर आपके शुरू से 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो समय बहुत बचेगा, और ये 2 क्वेश्चन में ज़्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं, अगर सही सही है तो, नहीं तो आप बना सकते हो, और जो इजी लगे आपको पैराग्राफ वो बना लेना। इंडिया हैज़ बीन गिविंग अ पुश फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल सच एज इथानॉल and more recently methanol to improve its energy security. India meets 85% of crude oil requirement, 53% of natural gas requirement and 25% is coal requirement through import. मतलब हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 85% है, बाकी फिर भी हमारा जो कोल रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है बाहर से। इथेनॉल इज प्राइमरली यूज फॉर blending with gasoline, sitting twin benefits, substitution of gasoline to arrest rising crude import and using a relatively cleaner fuel than gasoline. The government of India regulate the price of ethanol derived from various sources and class procures it through its oil marketing companies and predetermined prices at predetermined prices. However, the ethanol primarily derived from class molasses and sugarcane juice. जो इथानॉल है क्लास, इथानॉल कैसे बनता है क्लास, शुगर कैन जूस और इग्नाइट अ फ्यूल वर्सेस फूड सिक्योरिटी डिबेट है ना। Methanol, on the other hand, can be derived from different sources such as natural gas, coal, and naphtha, biomass, etc. Natural gas is the most widely used feedstock to produce methanol across the world, accounting almost 70% of global production. India has given a strong push for methanol from coal, since coal is class abundantly available in India, मतलब भरपूर मात्रा में अवेलेबल है कोयला, whereas natural gas is scarce resource, natural gas बहुत कम है हमारे पास, कोयला ज़्यादा है। India is one of the class cusp of a major transformational change as it is transitions towards low carbon economy. The energy policies of the country and those on the anvil demonstrate and focus on the country's transition towards cleaner fuel in sustainable manner and coal gasification of domestically available and coal to produce methanol deeply with the carbon capture and storage CCS present an opportunity to accelerate this transition in an energy secure manner. कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि साइंस वाला कुछ हम पढ़ रहे हैं, बट देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, अगर एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव फ्यूल रेफर्स टू, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, इंडिया हैज गिवन अस पुश टू अल्टरनेटिव फ्यूल, ये रहा अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज इथेनॉल। तो ये जो इथेनॉल है ये क्या है क्लास, आप मुझे बताओ। इथेनॉल फॉसिल फ्यूल है नहीं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन, तो इथेनॉल क्लास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल पेट्रोलियम जो होता है ना, क्रूड ऑयल वगैरह, वो कन्वेंशनल है। इथेनॉल क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।
सी न्यू एनर्जी पॉलिसी कंट्री एमिंग, तो न्यू एनर्जी पॉलिसी क्या एम है? फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, क्रूड ऑयल और सस्टेनेबल यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। तो सही ऑप्शन डी है क्लास, सस्टेनेबल यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल को अच्छे से इस्तेमाल करें भाई, तभी तो हम लोग ना नॉन कन्वेंशनल यूज करते हैं। कन्वेंशनल में बहुत पॉल्यूशन होता है, तो नॉन कन्वेंशनल यूज करते हैं ताकि क्लास पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। इंडिया मीट्स इज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू डोमेस्टिक। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं क्लास। क्वेश्चन पूछा इंडिया मीट्स इट क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू डोमेस्टिक सोर्सेस, और वो 85 पे टिक कर देते हैं क्लास, क्योंकि वो यहाँ पढ़ते हैं कुछ ऐसा 85%। तो बस इसको ये नहीं पढ़ते कि इंडिया मीट 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू इम्पोर्ट। बाहर से 85% हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो खुद का कितना लगा रहे होंगे ना? खुद का तो 15% लगा रहे होंगे, खुद सोचो। डोमेस्टिक पूछा है ना, तो डोमेस्टिक कितना हो क्लास यहाँ पे? 15%। Methanol is preferred as an alternative fuel over ethanol because it hampers the energy security of the country class, hamper करता है। Will not create fuel versus, हाँ ठीक है, fuel versus not create fuel versus और food debate, ये create नहीं करता। Polluting energy source, देखो polluting energy source नहीं होता है। Coal is available, ठीक है, coal भी हमारे पास भरपूर मात्रा में available है, और relatively cleaner fuel than gasoline, तो ये भी correct है क्लास। तो A यहाँ पे क्या है? ADE, तो ADE नहीं BDE, ए नहीं BDE, तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, BDE। 45 चलो क्लास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो जरा 45 का मैच करो फटाफट। 45 का मैच करो। पहले का क्या होगा? लो कार्बन इकोनॉमी क्या होता है क्लास? लो कार्बन इकोनॉमी, लो कार्बन इकोनॉमी क्या होगा? चेक करो। उसके बाद मीथानॉल, इथानॉल। इथानॉल किससे बनता है? अभी पढ़ा था ना, शुगर कैन से क्या बनता है? शुगर कैन जूस से, पढ़ा था ना, कहीं था, शुगर कैन था ना, शुगर कैन। हाउएवर इथेनॉल प्राइमरी डिराइव फ्रॉम, हाँ इथेनॉल प्राइमरी डिराइव फ्रॉम शुगर कैन। इथेनॉल शुगर कैन वाला हो गया, और नेफ्था वाला हो गया क्या? मीथानॉल। मीथानॉल नेफ्था हो गया, इथेनॉल शुगर कैन। तो मीथानॉल नेफ्था, मीथानॉल हो गया, नेफ्था है कहीं, ये रहा, और इथेनॉल क्या हो गया? शुगर कैन। तो ABCD, सी का जो है फर्स्ट है, सी का फर्स्ट, ठीक है, सी का जो है वो फर्स्ट है। चेक करो कहीं है सी का फर्स्ट, ये रहा सी का फर्स्ट, तो इन दोनों में है, तो इन दोनों में से, ठीक है। और जो डी है, डी का है सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 45। अगर तुमने देखा 2 पॉइंट तुमने पकड़ लिया ना, तो बात वहीं खत्म हो गई, ठीक है। तो 45 का क्या होगा क्लास? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 Budget 2022, which seeks to lay the blueprint of next 25 years for the growth of India, has been widely recognized by the business community as a growth and infrastructure focus. तो यहाँ पे focus है growth infrastructure का। Budget that will put the country on the right class trajectory. In terms of performance, the government has done well in collecting tax. अच्छा, कंट्री ने क्लास जो है वेल इन टैक्स कलेक्टिंग रेवेन्यू, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने में। कीपिंग स्पेंडिंग टाइट, एंड अपने खर्चे भी कम कर रही है। नाउ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी। द की एरियाज ऑफ अटेंशन आर फ्यूचर इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना है, विल बी एलोकेटेड टू ग्रांट इन एड इंक्लूडिंग मनरेगा। अफार एक्सपेंडिचर कंसर्न द गवर्नमेंट प्रपोज, इतना सरकार इतना खर्च करेगी, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का इतना है, विच इज 4.6 हायर देन द अपडेटेड एस्टिमेट, पिछले साल से ज़्यादा है, 4.6% ज़्यादा है। द रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दे रखा है इतना, एंड इंक्रीज 4.8% ओवर द, पहले से ज़्यादा है। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टैक्स कलेक्शन इज हायर देन द लास्ट ईयर, हम टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट करेंगे इस साल, विच इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स, बोथ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट, पर्सनल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स होता है पर्सनल, और कॉर्पोरेट टैक्स मतलब वही जो टैक्स ऑन प्रॉफिट है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट 9.27% इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, लार्ज इकोनॉमी। The fiscal deficit in 2022 is targeted 6.4% of GDP, which is lower than the last year, and interest expenditure is 9,40,651 crore, is estimated to be 43% of revenue receipt. The budget does not rely on extra budgetary resources or loan from the National Small Saving Fund. As far as ministry allocation is concerned, highest percentage wise increase in seen in the ministry in communication, ministry in road transport, class and ministry of Jal Shakti. ये सारी बातें हैं। आगे क्या आएगा? फॉर द बिजनेस कम्युनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू बजट 2022? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोकस ऑन ग्रोथ, इंफ्रा। तो फॉर द बिजनेस कम्युनिटी शुरू में ही लिखा हुआ है, चेक करो, विच सीक्स टू द, ये रहा, by the business community growth and infrastructure focus budget that will put to the country in right trajectory, तो यानी कि ग्रोथ वाला पॉइंट है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, फोकस ऑन ग्रोथ। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, बिकॉज ये दोनों इंडायरेक्ट टैक्स है। BC चेक करो क्लास, सी ऑप्शन BC।
गिवन द इन्फॉर्मेशन पैसेज फाउंड द फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो चेक करो कौन सा है, था यहाँ पे, ये रहा द एक्सपेंडिचर, ये रहा टोटल एक्सपेंडिचर 3,944,909 माइनस रिसीट्स भी था यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये रहा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग 22,83713, इट्स 1661196, 1661196, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग इंटरेस्ट पेमेंट और ग्रांट एड रिसीव कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बोरोइंग और द लायबिलिटी। तो बोरोइंग्स जो आपने लिया है वो कैसा रिसीट है क्लास, कैपिटल रिसीट है, यानी ये ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोइंग सी का फोर्थ कहीं है, सी का फोर्थ ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड है क्या, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल करेक्ट है। बी का फर्स्ट है क्या, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट है, ग्रांट अगर मिलता है तो। सी का फोर्थ है क्या, सी का फोर्थ तो बता ही दिया। डी का सेकंड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेक्ट है। तो 49 का भी क्लास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, ठीक है। 50, which of the following statement is true? The lowest percentage wise increase in allocation seen in Ministry of Jal Shakti. तो lowest percentage wise जल शक्ति में है, the highest percentage wise increase in allocation seen in Ministry of Communication. तो B बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं चेक कराता हूँ आपको, देखो कहीं लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, ये रहा the highest percentage wise increase in seen increase is seen for the Ministry of Communication, Ministry of Road Transport और हाईवेज और जल शक्ति। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लाइन सेम टू सेम, द हाईएस्ट परसेंटेज वाइज इंक्रीज इन द एलोकेशन ऑफ सीन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नॉट डन, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्लास, जबकि सरकार ने बहुत अच्छा किया है टैक्स कलेक्शन में, अभी हमने पढ़ा भी था, सरकार डिड गुड इन टैक्स कलेक्शन, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ, द गवर्नमेंट हैज डन वेल इन टैक्स कलेक्टिंग रेवेन्यू, लिखा भी हुआ है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आप कहाँ गया, लास्ट वाले का बी ऑप्शन, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपने किए होंगे, मैंने आपको 50 बता दिया था कि किसी बच्चे ने कुछ किया हो, किसी बच्चे ने कुछ किया हो। तो अब आप मुझे बताना क्लास, 40 में से मान लो जितने भी सही है, मान लो 35 सही है तो 35 इंटू 5, और अगर 5 गलत है तो 5 इंटू -1 यानी कि -5, और 35 इंटू 5 जो भी बनेगा क्लास 175, तो 170 बनेगा आपका। इसी तरीके से क्लास आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 40 अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया आपने 40 में से, तो उसके तो फिर आप 0 दो, लेकिन जो माइनस में गलत गया उसका -1, जो सही गया उसका +1। इस तरीके से मुझे बताओ कमेंट में स्कोर कितना है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं क्लास में मुझे वो भी बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। बहुत अच्छे से जल्दी रिवीजन लेके आऊँगा, पूरा का पूरा A to Z, समय से बहुत पहले रिवीजन करा दूंगा, बस आपको मॉक टेस्ट बना के जाना है, सारा पेपर उससे कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।